हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एयरफोर्स रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 7 करेंगे और इसके अंदर सीरीज नाम का जो चैप्टर है उसको देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे पीबीआई पैटर्न के। और इन सीरीज से ना ऐसे पैटर्न में एग्जाम में आ ही जाते हैं सवाल। सीरीज मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्फाबेट सीरीज, एक होता है नंबर सीरीज, जिसको न्यूमेरिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। दोनों में एक में नंबर रहेगा और एक में एबीसीडी वाला अल्फाबेट रहेगा। दोनों सीरीज के ही क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चंस करके मैं बता दूंगा, उनके पैटर्न बता दूंगा, आपको फॉलो करने हैं, प्रैक्टिस करना है और बीच बीच में ऐसे करके कुछ कुछ चैप्टर्स को मैं क्लियर कर दूंगा यूट्यूब पे भी, ठीक है। बाकी आपको कम टाइम के अंदर बढ़िया प्रिपरेशन करना है, पूरा सीक्वेंस में हर चीज़ें चाहिए, तो वो आपको पेड बैचेस के अंदर मिल जाएगी ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने बहुत बार कोशिश की कि हम लोग चलो वो पेड मतलब पेड जैसे हमने लॉन्च करने से पहले मैंने यूट्यूब पे एक बार बैच स्टार्ट किया, खत्म भी कर दिया एक बार बैच मैंने पढ़ा के यूट्यूब पे, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिलता है। क्योंकि सीरियसली पढ़ाई करने वाले ना एग्जाम से पहले बहुत कम बच्चे होते हैं, 400-500 यही होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि 400-500 करेंगे तो फिर यहाँ से काम नहीं चलेगा, यूट्यूब का परफॉर्मेंस डाउन होता है। इसकी वजह से मेरे को पेड भी लॉन्च करना पड़ा। यहाँ पे मेरा और आपका दोनों काम आसान होता है। जो सीरियस बच्चे हैं वो पेड बैचेज ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आप भी पेड बैच ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हो तो ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको यहाँ पे वाई ग्रुप का ना प्योर बोलते हैं ना, प्योर डेडिकेशन के साथ तैयारी करा दी जाएगी, प्रिपरेशन करा दी जाएगी। इसके अंदर 2-3 चीज़ें मिल जाएंगी। कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी हर सब्जेक्ट का, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो। और वोकैबुलरी की वीवीआई पीडीएफ मिल जाते हैं आपको याद करने के लिए, और पैसेज वगैरह के लिए, पीक्यूआरएस के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, कोई पीडीएफ मिल जाते हैं। आप कर लोगे तैयारी वहाँ से। साथ में आपको फुल मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा वाई ग्रुप का, 40+ ओल्ड और न्यू मिला के। ऑनलाइन मॉक टेस्ट 40+ बहुत सफिशियंट है, कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। हम लोग दे रहे 40+ यहाँ पर, साथ में जितनी पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रैक्टिस वाली है ये सभी कुल मिला के अगर मैं जोड़ देता ना तो कुल मिला के 1800, 1900, 2000 का बैच बन जाता है ये। क्योंकि हमारी पेड पीडीएफ ही 200 रुपये की आती है और टेस्ट सीरीज भी आपको पता है 150 के आसपास आता है, तो यही दोनों मिलके 350 क्या हो गया। बाकी कोई भी आपको 200-500 में वीडियो क्लासेस हर सब्जेक्ट के नहीं देगा, तो हम लोग 600 में पूरा कंपाइल करके दे रहे हैं। अब इससे कम प्राइसेस कर जाने पे देखो हमारे लॉस हो जाता है, क्योंकि मैं खुद से तो सिर्फ पढ़ा ही सकता हूँ ना, बाकी कंटेंट जो टाइप करना होता है इसके पीछे लोग वर्क कर रहे होते हैं, तो उनको भी सैलरी देना होता है। अगर मैं सब कुछ उन्हीं को दे दूँ तो फिर मेरे को तो घर से देना पड़ जाएगा। दैट्स वाई रीजन समथिंग मेरे को लेना पड़ता है आपसे। तो ये 600 रुपये की जो प्राइस है ये आपको पे करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें एप्लीकेशन रन कराने के लिए भी बहुत सारी कॉस्टिंग आती है ना, तो वो सभी चीज़ों भी ऐड होता है, तो वो सभी चीज़ें आप पे कर पाओगे। ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। अगर कुछ भी पेमेंट रिलेटेड इशू आता है ना कि पेमेंट करने में समझ में ना आए, पेमेंट फेल हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है, तो व्हाट्सअप करके पूछ लो। वैसे फेल होने की चांसेस हमारे एप्लीकेशन पे अभी तक नहीं आई है। अगर आपकी गलती ना हो, पेमेंट कंप्लीट होने से पहले अगर आप कट कर देते हो तो फिर फेल तो हो ही जाएगा। अगर आप वेट करते हो थोड़ा, जब तक आपका यूपीआई से कर रहे हो तो थोड़ा जब तक वो सक्सेसफुल ना लिख दे तब तक कट नहीं किया करो। अगर कर देते हो तो आपकी गलती, हमारे एप्लीकेशन पर फेल होने का रेशियो नहीं है अभी तक, ठीक है। अगर आपको कुछ भी मान लो वीडियो ना दिखे, कुछ लोगों को वीडियो नहीं दिखता है ना मान लो पेमेंट करने के बाद, तो वो लोग गलत रिव्यू दे देते हैं, कहते हैं नहीं हमको तो वीडियो मिला ही नहीं। तो भाई पूछ लो ना व्हाट्सअप करके किस तरीके से देखना, नया नया एप्लीकेशन आपको नहीं यूज़ करने आ रहा है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो। इसमें हड़बड़ाने वाली क्या चीज़ है, हम तो फुली सपोर्ट कर रहे हैं आपको। अगर आप एक्स या वाई ग्रुप से हो, आपको सिर्फ इंग्लिश की बैच चाहिए तो वो भी हो सकता है। देखो आप अगर पहले ऐसा मत करना कि इंग्लिश की बाई करके और बाद में सोच रहे हो मतलब ये बैच ज्वाइन करे, तो फिर लॉस होगा आपका। क्योंकि 250 रुपये अलग से और 600 पे करोगे तो 850 बन जाएगा। अगर आपको पेड बैचेस फुल लेना है तो डायरेक्टली यही लेना है, इंग्लिश की अलग से मत लेना, लॉस हो जाएगा। वैसे कंप्लीट लेना है तो इसी में ले लेना, इसमें इंग्लिश भी मिल जाएगी। अगर एक्स ग्रुप की हो तो एक्स ग्रुप वाले सिर्फ यही बैच लेना इंग्लिश वाले, बिकॉज वो ला तो वाई ग्रुप का रागा भी पढ़ाया जाएगा उसमें। या फिर आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी ले सकते हो एप्लीकेशन के ऊपर। आ जाओ सीरीज के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। कुछ पहले हम लोग नंबर सीरीज देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग अल्फाबेट वाला देखेंगे, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज देखेंगे, दोनों में क्या फर्क होता है। देखो ये जो सीन है इसके अंदर नंबर्स दिखेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ नंबर, जैसे मैं दिखा दूं। और ये सब में आपको ये दिखेंगे, क्या कहते हैं, अल्फाबेट दिखेंगे, ABCD सब दिखेगा। तो इसके अंदर देखो 4 के बाद 18 किया गया, 18 के बाद वाट कह रहा है। तो देखो सीरीज बनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। मान लो 1, 2, 5, 7, 9 ऐसे कर रखा है। यहाँ से 2 हटा दो, 3 करो इसको। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान से देखना। तो ये कह सकते हो इसमें भी 2 ऐड कर दिया, इसमें 2 ऐड कर दिया, इसमें 2 ऐड कर दिया, इसमें 2 ऐड कर दिया, तो अगला बताओ। कहोगे सर इसमें भी 2 ऐड कर दो, 11 बन जाएगा। तो ये एक बेसिक सा रूल है सीरीज का। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो, नहीं ये पहले एक ऑड नंबर है, ये उसके जस्ट बाद ऑड नंबर, उसके बाद ऑड नंबर, इसके बाद ऑड नंबर, इस तरीके से। तो ये भी टाइप हो सकता है सीरीज का।
या फिर ये स्क्वायर पे क्यूब पे होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 कर देगा, ठीक है, यहाँ पे 9 कर देगा, यहाँ पे आपको 16 कर देगा, तो पूछेगा अगला बताओ। तो भाई ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगला किसका आएगा स्क्वायर? 5 का स्क्वायर आएगा। और नहीं तो फिर अलग टाइप का सवाल पूछ देगा कि मान लो यहाँ पे ना आपसे कहेगा 1 का स्क्वायर है, फिर कहेगा 2 का स्क्वायर दे देगा, सॉरी 3 का स्क्वायर दे देगा 9, फिर यहाँ पे आपसे 25 दे देगा, तो अगला पूछ देगा। तो यहाँ पे पहले 1 का स्क्वायर किया आपने, फिर देखो 3 का स्क्वायर किया, और यहाँ पे आपने 5 का स्क्वायर किया, ठीक है। तो अगला क्या करोगे? 6 का स्क्वायर नहीं, पहले 1, 3 एंड 5, तो अगला ऑड नंबर का स्क्वायर है ना, तो अगला ऑड नंबर क्या होता है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो। इस तरीके से काम करते हैं, इसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं। या तो फिर कभी कभार कुछ जोड़ देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, जैसे 4 इसमें कर दो 16, ठीक है, ये हो गया 64, फिर अगला पूछ लेगा तो 4 में कितना आपने मल्टीप्लाई किया? 4 में 4 मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। 16 में कितना करोगे? 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 64 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार 64 में 4 ऐड कर दोगे तो 6 चौके 24 में 256 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से देखना, मैं जब भी काम कर रहा हूं, अगर जो चीजें पहले हमने ऐड की वही बाद में ऐड करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ऐसा नहीं ना कि पिछले वाले में कुछ और सेंस लगा रहे हैं, आगे कुछ और सेंस लगा रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि एक बार कुछ और ऐड कर भी रहे, जैसे देख लो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बना देता हूँ, या फिर चलो ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे, इसको बनाते जाएंगे, ये भी एक तरीके की एग्जाम्पल ही है, क्लियर मतलब क्लियर होते जाएगा, वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखो आपसे कह रहा है ना यहाँ पे कि 4 है, 18 है, फिर यहाँ पे वाट का चीज है, तो ये कैसे हो गया? 4 को लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है? अगर हम इमेजिनेशन करेंगे तो कहोगे सर 4 लिखने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हम 2 इंटू 2 भी 4 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी 4 लिख सकते हैं, बात तो वही हो गया कुल मिला के। या फिर सर मेरे को ऐसा लगता है 5 - 1 भी 4 लिख सकते हैं। तो ये 5 - 1 का कोई सेंस नहीं बनेगा सीरीज के टर्म्स में, बिकॉज तो यहाँ पे क्या माइनस क्या करोगे? मान लेते हैं ये कहोगे सर ये 19 - 1 कर दोगे 18, तो कोई लॉजिक है क्या? ये 5 किस बेसिस पे लाए, 19 किस बेसिस पे लाए, नहीं पता है। अगर ये कह सकते हैं ये किसी चीज का स्क्वायर अगर 4 है तो फिर 18 भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए, अगर 4 किसी का क्यूब है तो 18 भी किसी का क्यूब होना चाहिए। तो ये एक पैटर्न होता है। लेकिन एक तरीका और है, अगर हम 2 के क्यूब में 2 का स्क्वायर माइनस कर दें तो 8 - 4 = भी 4 आता है। तो कहोगे सर 18 का क्या करें? तो 3 का क्यूब करो और 3 का स्क्वायर करके देखो, 27 - 9 करोगे तो भी 18 आएगा। सेंस तो बन रहा है आपका। तो सेम लॉजिक करो, आगे देखो 2 था, 3 था, तो इस बार 4 का करो क्यूब एंड 4 का स्क्वायर करके देखो आप, तो 64 - 16 बराबर 48 आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में? तो बिल्कुल भी ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। तो ये इस तरीके से लॉजिक बन रहा था, जो कि आपका बिल्कुल भी ये सही है। अगर वही काम कर लिए होते हैं 100 चेक करने के लिए अगर हम करेंगे तो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 125 - 25 बराबर 100 हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज? हाँ, अगर इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं 3 5 5 19 7 जो भी है, तो ये सीन कैसे चल रहा है? तो देखो 3 5 5 19 7 41 9। फिर बात एक चीज इसके अंदर देखो, पहले छोटा से बड़ा गया, फिर देखो छोटा से बड़ा, मतलब कहीं भी एक बार छोटा से बड़ा लिख रहा है तो फिर बड़े वाले के बाद छोटा दिख जा रहा है, मतलब एक लग रहा है ना कि एक सीक्वेंस में नहीं जा रहा, बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते या घटते क्रम में नहीं जा रहा है। तो मतलब ये प्रॉपर चल रही है कि कुछ ऐड नहीं किया गया, पार्टिकुलर चीजों को मतलब घटाया नहीं गया लगातार, या फिर किसी का मल्टीपल नहीं है लगातार। ये सभी चीजें समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूटी के साथ नहीं है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, ये चीज समझ में आ गया। जैसे हम लोग इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में एक सीक्वेंस में लाए ना, पहले 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 6 7 8 ऐसे करके चल रहा है। बट इसके अंदर हम लोग एक सीक्वेंस में काम नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं हम ना, पेयर बना के देख सकते हैं 3 and 5 का, 5 and 19 का, एंड 7 and 71 का, 41 का, 9 and इस वाट वाले चिन्ह का। इस तरीके से पेयर बना के भी हम लोग देख सकते हैं। तो चलो फिर हम बना के देखेंगे, जब देख सकते हैं हमारे पास ये सभी चीजें जब हैं अधिकार में, तो हम करके देखते हैं। अगर हम 3 and 5 का पेयर बनाएं, 3 and 5 का, तो क्या बन सकता है? कहोगे सर देखो 3 का स्क्वायर करके अगर हम 1 माइनस कर दे तो 5 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो 3 का स्क्वायर करके क्या माइनस करना पड़ेगा? 4, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। तो उसी प्रकार 5 और 19 का क्या करोगे? 5 का स्क्वायर करो, इसमें कितना माइनस करोगे तो 19 आएगा।
तो इस बार 6 माइनस कर दो, 25 में से 6 माइनस करोगे तो 19। तो ये समझ में आ रहा है 6 क्यों किया। देखो 4 के बाद अगला सम संख्या इवन नंबर क्या होता है 6। तो अभी क्या करोगे आप 7 का स्क्वायर करके क्या माइनस करोगे, तो ये सीरीज में मिल रहा है, पहले 4 6, अगला इवन नंबर क्या होगा 8। तो हम लोग क्या करेंगे 741 के रिलेशन के साथ 7 का स्क्वायर करके 8 को माइनस करेंगे, तो 49 माइनस 8 करोगे तो 41 आ जाएगा। ये फॉर्म समझ में आ रहा है। फिर 9 माइनस 9 और वाट का करेंगे, तो 9 में स्क्वायर करके अभी क्या माइनस कराओगे, तो कहोगे 9 कर देते हैं, नहीं। अब पहले 4 6 8, तो अगला सम संख्या या फिर इवन नंबर क्या आता है 10, तो 10 को माइनस करा दो, 81 माइनस 10 इज इक्वल टू 71। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये जो है। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से सीरीज का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता कि किस पे काम कर रहा है। पीछे वाले को देख के आगे की तरफ बढ़ जाना ही सीरीज को कहते हैं, ओवरऑल पूरे रीजनिंग को कहते हैं। ये समझ लो रीजनिंग ही है कि मतलब जो चीजें वैल्यू हमको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा माइंड नहीं लगाना, और ना कोई पर्टिकुलर जैसे कुछ चैप्टर छोड़ दे डायरेक्शन का, इसके बाद हम कहते हैं ब्लड रिलेशन का, कुछ कुछ चैप्टर छोड़ के ना बाकी इसके अंदर कोई फिक्स रूल नहीं लगता। ये देखो 132 में हमने 156 बना दिया, फिर वाट है 210 है 240 है 272 है। इसको हम लोग क्या किया, पहले तो ये देख लो 240 में कितना ऐड किया है, कहोगे सर इसमें 32 ऐड कर रखा है, इसमें कितना ऐड कर रखा है, तो कहोगे सर इसके अंदर 30 ऐड कर रखा है, 200 में 210 में 30 ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। और 132 में कितना ऐड कर रखा, कहोगे इसके अंदर सर 24 ऐड कर रखा। देखो पहले 24 ऐड कर रखा, ठीक है, और इसके बाद फिर क्या ऐड करेंगे 26, फिर इसके अंदर 28, फिर देखो 30 32। बात समझ में आ गया। अगर इसके अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, इस बार 26 ऐड कर लेंगे अगला सम संख्या, तो 156 में से अगर 26 ऐड करोगे तो 172 आ जाएगा, सॉरी 182 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो कहोगे सर यहाँ पे 182 लाने का मतलब क्या है, फिर कैसे हम मान लेंगे सही है। तो 182 में इस बार अगला सम संख्या अगर 28 ऐड करने पे 210 आ जाता है, 182 में अगर 28 ऐड करेंगे तो 210 आ जाता है, तो सही है, तो बिल्कुल भी सही है ना। ये देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है 3 8 15 और 24 34 48 और फिर कह रहा है 63। तो इसमें कह रहा है कौन सा रॉन्ग है ये चीज बताओ, ये नहीं कह रहा है कि कौन सा वैल्यू खोजना है, कह रहा है इस सीरीज में कुछ रॉन्ग है बीच में, जो सीरीज के रूल को फॉलो नहीं कर रहा वो चीज आपको बताना है, ठीक है। वो किस तरीके से बताना है, तो इसको सॉल्व करके। तो चलो इसको हम लोग नीचे लिख के देखते हैं। इसको यहाँ पे लिखेंगे 3 8 15 है, ये वाट का ये कॉमा का साइन है, कॉमा देता हूँ बढ़िया से, 15 24 34 48 63। तो इसके अंदर देखो इसमें क्या ऐड कर रखा है, कहोगे सर इसमें 5 ऐड कर रखा है, इसमें 7, इसमें 9, 15 में 9 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 24। 24 में इस बार क्या ऐड करना होगा, पहले 5, फिर अगला विषम संख्या 7, फिर अगला विषम संख्या 9, तो अगला विषम संख्या 11। तो 24 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो 35 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 34 है जो कि गलत है, क्योंकि 35 में अगर फिर हम लोग 13 ऐड करेंगे तो फिर हमको 48 मिल जाएगा, तो जो कि आगे 48 है, तो यहाँ पे क्या है भाई 34 आ गया, तो जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, यहाँ पे 35 होना चाहिए था, 34 की जगह पे, यही पूछ रहा था आपसे। फिर देखो कह रहा है इस वाट की जगह पे क्या आएगा, तो भाई देखो 1 के बाद 2 है, 3 है, 10 है, वाट है, फिर 9 8 मतलब ये बहुत बड़ा वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रखा गया है, ऐसा फील आ रहा है इस सवाल के अंदर पढ़ने के बाद, कुछ ऐसा ही फील आ रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू मिल रहा है, तो मतलब लास्ट में मिला तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया होगा। वैसे भी आप करके देखो, अगर आगे पीछे 2 एकम 2 करोगे मल्टीप्लाई तो 3 नहीं मिलेगा, 3 2 6 भी करोगे तो 10 नहीं मिलेगा, कुछ बड़ा बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई करो। जैसे आप 1 का स्क्वायर करके एक ऐड कर दो 2 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर करके ना 2 दूनी 4, और उसमें इस बार 1 माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करके इस बार +1 कर दो 10 मिल जाएगा। मतलब एक बार स्क्वायर करके +1 करना है, एक बार माइनस करना है 1, एक बार फिर +1 किया, तो अगली बार क्या करोगे 10 का स्क्वायर करके -1 करोगे, 100 - 1 करोगे तो 99। तो इस बार 99 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दो, आपको जो वैल्यू मिलेगा वही मिलेगा। अब एक्चुअली मेरे को सच बोलूँ तो 99 का स्क्वायर नहीं याद है, और आप में से भी किसी को याद नहीं होगा 99 का स्क्वायर, तो हमें हेल्प लेना पड़ेगा साइड से किसी ना किसी चीज़ का। कैलकुलेटर का हेल्प ले लेता हूँ, रुक जाओ विद इन अ सेकेंड। तो 99 का स्क्वायर यहाँ पे थोड़ा सा खतरनाक आ रहा है,
ये आ जाएगा आपका 9801, ठीक है, 9801 आ जाएगा। इसमें 1 प्लस कर दोगे तो 9802 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या खोजना था, तो ये बीच वाला खोजना था, जो कि हमको 10 का स्क्वायर करके -1 किया हमने, 99 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और फिर हमने आगे भी प्रोसेस करके देखा तो हमारा ये वैल्यू लास्ट में मिल रहा है, मतलब हमारी सीरीज बिल्कुल भी सही जा रही है। तो 99 यहाँ पे सही आंसर है। तो जब 99 आंसर आ ही गया था तो फिर आगे काहे मल्टीप्लाई किए आप, इसलिए किए ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए जो हम रूल फॉलो करा रहे हैं वो सच में हमारा लास्ट तक काम कर रहा है कि नहीं। तो अल्टीमेटली देखा गया कि वो काम कर ही रहा है, तो हम सीरीज में सही जा रहे हैं बिल्कुल भी। आगे कह रहे हैं देखो 2Z5 7Y7 7 मल्टी X 9 या फिर 23 W 11 34 V 13। तो अगला क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या किया गया है। पहली बात तो ये देखना होगा अपने को, 2 में क्या किया, फिर 7 आ गया, 7 के बाद 14 हो गया, 14 के बाद 23 हो गया, 23 के बाद 34 हो गया। तो फिर इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज़ देखना होगा, ठीक है। तो देखना ये है ना कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा है ऑल्टरनेट बेसिस पे। क्या जोड़ा जा रहा है, देखो मैं यहाँ पे अगर जिक्र करूँ कि हम लोग 2 के बाद पहले यहाँ पे 7 ला दिए, कि क्या ऐड कर रखा है 5, 7 के बाद इसमें हमने 14 ला दिया, मतलब 7 ऐड कर रखा है। फिर 7 के बाद इसमें 23 कर दिया, मतलब 9 ऐड कर रखा है, मतलब विषम संख्या ऐड करते जा रहा है, इसमें 11 ऐड कर रखा। तो अगली बार क्या ऐड करेंगे हम लोग, 13 ऐड करेंगे। तो 34 प्लस में 13 अगर ऐड कर देंगे 47 आ जाएगा। थोड़ा सा 47 आ गया। देखते हैं अगर ये चीज़ें आ रही है कि नहीं, वैल्यू हमारा सही आ रहा है कि नहीं, ये भी चीज़ करके देख लेंगे। 47 तो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में एंड ऑप्शन नंबर बी में, हमारा सही है कि नहीं, ये चीज़ें तो समझ में आ जाएगा अभी के अभी, ठीक है। तो चलो आगे फिर क्या कह रहा है, ये देखो 5 है लास्ट में, इसमें 7 है, 2 ऐड कर दिया, इसमें 2 करेंगे 9, 2 करोगे तो 11 12 13, लास्ट में करोगे तो 14 15। तो मतलब 47 स्टार्टिंग में, एंड में 15, ठीक है, 15 आ गया। तो बीच में सबके यू यू ही है ना, तो यू ऐड कर दो, क्योंकि यू से पहले देखो जेड के पहले वाई, वाई के पहले एक्स, एक्स के पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू के पहले वी, तो वी के पहले यू। तो 47 U 15 है क्या, 47 U 15 ऑप्शन नंबर ए के अंदर बिल्कुल भी है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल देखते हैं। कह रहे देखो CGERNP F, मतलब यहाँ पे लिखते हैं इसको किस तरीके से, CGERNPFJHOKMIMK। तो इसके अंदर क्या कर रखा है ना, थोड़ा सा अगर हमको लॉजिक से बाहर जाना पड़ेगा, जो हम लोग अभी तक करके आए हैं उससे थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। इसमें देखो क्या है, पहले क्या आता है, सी आता है, फिर सी में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, ई आएगा, ई में फिर 2 ऐड करेंगे तो जी आएगा। लेकिन सेकंड में क्या आता है, पहले एन आता है, एन में 2 ऐड करोगे तो एन एक नंबर पे आता है, 2 ऐड करोगे तो पी आएगा, पी में करोगे तो आर आएगा। बात समझ में आ रहा है। और इसमें देखो एफ में 2 ऐड करोगे, एक नंबर पे एफ आता है तो जी एच आएगा, और एच में 2 ऐड करोगे तो जे आ जाएगा। पहले देखो पहले वाले में जो सबसे पहला आता था वो शुरू में लिखा गया है, दूसरे वाले में जो पहला लिखा था वो बीच पहले नंबर पे आ रहा है, वो बीच में लिखा हुआ है, तीसरे में जो पहले नंबर पे आता है वो पहले लिखा हुआ है, फिर चौथे में जो पहले नंबर पे आएगा आप तो बीच में आना चाहिए, तो के देखो बीच में आ रहा है, के में 2 ऐड करोगे तो एम, एम में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, ओ आएगा। तो फिर पहले नंबर पे आई आता है तो आई आ गया, क्योंकि आई एम के में पहले तो एबीसीडी में आई ही आएगा, तो आई में 2 करोगे तो जे के सबसे लास्ट में आ गया, तो के में 2 ऐड करोगे तो एम। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि सबसे अगली बार जो आएगा वो बीच वाला जो अल्फाबेट होगा वो पहले आएगा तीनों में। देखो जे एच एल में अगर देखा जाए तो पहले के साथ साथ एक चीज और फोकस करना है ना, ये चीज हमारे पास है, जो कि अगर बीच में आ रहा है तो बीच वाले के जस्ट बाद, उसके बाद मतलब बीच वाले में 2 ऐड करेंगे तो उसके बाद आएगा जो उसके बगल में लिखेंगे। तो एच में अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आई जे, जे की जगह पे यहाँ पे एल लिखा हुआ है, गलत है, यहाँ पे उसके राइट साइड में लिखना था +2 करके, देख लो बीच में जे में है तो जे के जस्ट बगल में एच है, यहाँ पे अगर बीच में एम है तो एम, सॉरी कहाँ है, अगर यहाँ पे है ना बीच में के, तो के के जस्ट बगल में एम है, हमने ऐड किया 2 तो उसी प्रकार अगर ये जे है, जे में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, के एल, ठीक है। तो लेकिन ये एच पहले आता है तो ये पहले नंबर वाला नहीं लिख सकते, बीच में आना चाहिए वो, ठीक है। तो आई है, सॉरी जे है, क्या बोलते हैं इसको, एच है, तो एच में जोड़ोगे 2 तो मिलेगा जे, फिर जे में 2 जोड़ोगे तो इधर मिलेगा एल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, जो इस रूल को फॉलो कर रहा है।
थोड़ा सा अटपटा था, मजेदार था। ठीक है, अगर इसमें देखो जेड से पहले क्या आता है, कहोगे एस आएगा या फिर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आता है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट बेसिस पे यहाँ पे दे रखा है, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, जेड एस डब्ल्यू ओ टी टी क्यू जी डबल वाट। जब डबल वाट होता है तो ऑल्टरनेट पे काम कर रहा होता है। जेड का रिलेशन डब्ल्यू से, डब्ल्यू का रिलेशन टी से, टी का रिलेशन एक छोड़ छोड़ के, तो इसका रिलेशन पहले वाले वाट से होगा। और एस का रिलेशन वाई ओ से होगा, ओ का रिलेशन के से होगा, के का रिलेशन जी से, और जी का रिलेशन लास्ट वाले से। तो मेरे को एक बात बताओ, ये पीछे के साइड जा रहा है, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, फिर टी के बाद यू बी डब्ल्यू, मतलब तीन तीन पीछे पीछे जा रहे हैं। तो क्यू से 3 बार पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा, एन मिलेगा ना, बिकॉज ओ पी क्यू। तो यहाँ पे एन मिल गया पहले। फिर देखो, तो यहाँ पे एस से 3 बार पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा, ओ पी क्यू आर एस, मतलब 4 पीछे जाना होगा। ऊपर में -3 कर रखा, नीचे में -4 कर रखा। ठीक है, फिर ओ से -4 करोगे तो के मिलेगा, 4 बार पीछे जाओगे तो ऐसे की तरफ जा रहे हैं। के से पहले पीछे गए 4 बार तो जी मिला, जी से पीछे 4 बार जाओगे तो क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो एन और सी ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऐसे सवाल को थोड़ा आराम आराम से देखना होगा, जल्दीबाजी करने पर गलती हो सकती है। सी देखो, सी जी के ई जे ओ, फिर वाट का चिन्ह है आई पी डब्ल्यू, इसके अंदर क्या सही आंसर हो जाएगा ये चीज बताओ। डिफिकल्ट यही है, एंड वाला इजी है, वो आराम से साइड में लिख के चेक करवा देता हूँ, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सबसे इजी है। देखो साइड में नहीं लिखना, यहीं पे हो जाएगा। पहले सी इसका स्टार्टिंग में और इसका स्टार्टिंग में कितना प्लस किया है। सी में अगर +2 करेंगे तो डी ई आ गया, फिर ई में +2 कर दो तो क्या मिलेगा, एफ जी। जी में अगर +2 करते तो क्या मिलता, आई मिल जाता। क्लियर है ना, मतलब स्टार्टिंग में +2 करते गया है। जी में क्या कर दिया भाई, एच आई जे, मतलब +3 कर दिया। जे में +3 कर दो, क्या मिलेगा, के एल एम, तो यहाँ पे एम मिल गया। और प्लस एम में +3 करते तो एन ओ पी, लास्ट में पी है, हम लोग चेक करते जाएंगे। फिर देखो के है, तो के में हम लोग +4 कर देंगे अगर, तो एल एम एन ओ आ जाएगा। ओ में +4 कर दोगे तो पी क्यू आर एस आ जाएगा। तो जी एम एस ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। एस में अगर +4 करेंगे तो टी यू बी डब्ल्यू, डब्ल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ये 10 नंबर सवाल देखो, द इजीएस्ट है, ये आने की पॉसिबिलिटी तो कम है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी मैं खुल के कह रहा हूँ कि ऐसे सवाल आने की कम है, बट हो सकता है कि आ जाए, तो आ सकता है। ये नॉन वर्बल में इसको फिगर में बना के डाल सकता है। देखो पहले एक्स लास्ट में था, फिर एक पोजीशन आगे गया, फिर एक और पोजीशन आगे गया, फिर एक एक पोजीशन आगे बढ़ते जा रहा है। तो अब लास्ट में तो एक बार सिर्फ यही बचा आई, तो इसके भी आगे आ जाएगा, जो कि यही ये सही नहीं है, ये वाला सही, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलो फिर कमेंट करके बताओ 10 में से कितने सही किया आपने। आपको पहले से पढ़े थे तो, और नहीं पढ़े थे तो एक बार मैंने सीरीज तो पढ़ा दिया, आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे सवालों की। बाकी अगर पेड कोर्सेज में रहते आप तो ये अब तक पढ़ लिए होते। ठीक है, जाओ, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो स्टडी ऐप अगर समझ में नहीं आ रहा है, ऐप डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो व्हाट्सएप करके पूछ लो 7279047787 पे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जरूर, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर मैं टेलीग्राम पे बताता हूँ किस तरीके से ज्वाइन करना आपको। ये टेलीग्राम पे ये सर्च करो @A to Z स्टडी, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।